गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है पूर्णिमा, तो आज हम सबका पूर्णिमा का फास्ट है। तो वैसे तो हर मंथ पूर्णिमा आती है, हर मंथ हमारा व्रत होता है पूर्णिमा का। तो मैंने सोचा यार कि आज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और थोड़ा सा अगर पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी तो वो पानी की आ रही होगी, बिकॉज तो सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे दिया विया मैंने जला लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे फूल वूल चढ़ाए। तो कमल का फूल मैंने लक्ष्मी नारायण जी को चढ़ाया। और साफ़ सफाई मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी। और ये है लक्ष्मी नारायण जी और ये हैं सारे देवी देवता। तो इस मंदिर में ही रहते हैं सारे देवी देवता। और फिर यहाँ पे बारी आती है अब जल चढ़ाने की। तो यहाँ पे मैं बाहर महादेव हैं उन पे जल चढ़ाने जाऊँगी। तो ये है हमारे महादेव। तो ये प्रॉपर बालकनी में रहते हैं। तो इन्हीं के आसपास पहले जो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जो गंदगी पड़ी थी वो साफ़ की। फिर मैंने महादेव को जल चढ़ाया और वहीं पे नंदी महाराज भी हैं। तो ऐसे मैं रोज़ ही जल चढ़ाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और यहाँ पे जल भी मैंने चढ़ाया था। उसके बाद मैंने एक धूप को रूम में लगाया। काफ़ी काफ़ी अच्छी, मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब्स आती है, पॉजिटिव थिंग्स आते हैं, तो मैंने इसलिए वहाँ पे लगा दिया था। फिर उसके बाद बारी आई लड्डू गोपाल जी की। तो आज नारियल का दिन है तो लड्डू गोपाल जी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान के लिए रेडी कर रही थी। तो यहाँ पे ये है लड्डू गोपाल जी की कवर्ड और इसमें सारी चीज़ें हैं लड्डू गोपाल जी से रिलेटिव। तो उनकी ये ड्रेसें हैं, श्रृंगार का सामान था और जो भी ज्वेलरी वगैरह थी सब इसी वाले डोर में रहती है। और ये हैं पगड़ियाँ। तो ये लड्डू गोपाल जी की हर एक ड्रेस के साथ की पगड़ियाँ हैं, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हमारे लड्डू गोपाल जी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉटन की ड्रेस पहनाई है, वो भी ग्रीन कलर की, बिकॉज सावन है तो लड्डू गोपाल जी का भी बनता है ग्रीन ड्रेस पहनना। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई है। फिर मैं किचन में आ गई थी लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लेने। तो मैं यहाँ पे मैंगो कट कर रही थी। तो मैंने सोचा आज मैंगो और साथ में मीठी दही, ये 2 चीज़ों को भोग लगाऊंगी। वैसे तो रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ भोग लगा सकते हैं। कभी आपके पास भोग के लिए नहीं होता है तो आप मिश्री और माखन का भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी तो खा रहे हैं मैंगो और मीठी-मीठी दही। और यहाँ पे उनकी पूजा भी कंप्लीट हुई। और ये आंटी पड़ोस में रहती थी, अब ये देहरादून रहती थी, आजकल आ रखी हैं तो यहाँ अब पे। बना लेते हैं सबके लिए चाय। तो मैं चाय बनाऊंगी सबके लिए, फिर बनेगा लंच। तो लंच की तैयारी करेंगे मैं और मम्मी। तो उससे पहले बन लेते हैं फटाफट से चाय। और तो चलिए चाय बना लेते तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई और मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दिया। और मैंने अब पानी कम दूध ज़्यादा रखा है चाय में। और हमारा कोई थैली वाला दूध नहीं आता है मार्केट से। ये हम लोगों का जो दूध की डिमांड रहती है वो रहती है गाँव से। तो काफ़ी अच्छा दूध आता है गाँव से। तो यहाँ पे भी धीरे-धीरे चाय बन रही है। तो मैंने इसमें चाय में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, बस इलायची डाला है, क्योंकि जो वो होता है ना चाय मसाला, तो वो था नहीं अभी, तो मैंने उसकी जगह पे इलायची डाल दी है। तो यहाँ पे चाय बन के रेडी हो चुकी है, उबाल आ गया था चाय में, तो अभी मैं गैस बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जितने भी अंदर थे उन सब के लिए को देखते हुए गिलास रख लिए थे, कप रख लिए थे, उन्हीं में मैंने चाय करी। और लंच टाइम भी हो रहा था, साथ में मम्मी भी लगी थी खाना-पीना बनाने में। फिर तो चलिए अब चलते हैं चाय-वाय देने। तो अभी हमें पूरे दिन बस इसी चाय में रहना है, तो बीच में फल फ्रूट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूर्णिमा के व्रत में कुछ नहीं खाते हैं। तो खा सकते हैं कुछ भी, मतलब फल फ्रूट में कुछ भी खा सकते हैं। और यहाँ पे आज दीदी भी घर पे थी, बिकॉज़ संडे है तो सारे बच्चे घर पे थे। और यहाँ पे हम आंटी के साथ थोड़ा गपशप कर रहे थे, बिकॉज़ देहरादून की बातें, हम गौचर की बातें बता रहे थे। फिर यहाँ पे मम्मी कर रही थी लंच की तैयारी। तो मम्मी यहाँ पे बना रही थी चौंसा। तो ये गढ़वाली रेसिपी है। तो ये दाल है उड़द की, तो इसको पीस के भुना जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा-सा उसको जो तड़का होता है वो तैयार करना होता है। तो यहाँ मम्मी ने ऑयल लिया है, उसमें हरी प्याज़ और सिंपल प्याज़ और जो हरी मिर्ची होती है वो, थोड़े से टमाटर। फिर उसके बाद उसमें मम्मी ने पानी डाल दिया है। फिर इसमें मम्मी अब बारी-बारी करके मसाले ऐड करेगी। तो ये पहाड़ी रेसिपी है, आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी बना सकते हो, खाने में बहुत टेस्टी होती है। और इसमें थोड़े-थोड़े मसाले ऐड करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। और जो वो दाल थी वो उड़द की होती है, उसे पीस के अच्छे से ऐसे कढ़ाई में भूनना होता है, तब जाके ये रेसिपी बन पाती है। तो यहाँ पे पहले मम्मी उसका मसाला भून रही है। और हाँ, इसमें थोड़ा-सा लहसुन को कूट के भी डालना होता है, तो थोड़ा अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे अभी जिनका व्रत नहीं था, मम्मी उन्हीं के लिए लंच बना रही थी।
फिर यहाँ पे मम्मी ने वो वाली दाल डाल दी थी, मतलब जो पीसी हुई दाल थी उड़द की, वो डाल दी थी। तो अभी ये देख सकते हैं, अभी इसको धीरे-धीरे पकाना है। तो चलिए, एक साइड हमारी दाल भी बन रही थी, दूसरी साइड मम्मी ने यहाँ पे भात भी चढ़ा दिया था, चावल भी बना दिए थे। फिर यहाँ पे गुनगुन बना रही थी रोटियाँ। तो हमारे यहाँ वैसे तो इस टाइम रोटियाँ कोई नहीं खाता है, पर ऐसा है दादी और शायद मम्मी का भी फास्ट था आज, तो आज सिर्फ़ दादी के लिए रोटी बन रही थी। वैसे दिन में कोई नहीं खाता है, स्पेशली दादी के लिए बनती है दिन में रोटी। उसके बाद यहाँ पे आंटी आ गई थी बर्तन धोने के लिए। फिर नेक्स्ट मैं किचन-विचन साफ होने के बाद आ गई थी किचन में। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी और इसमें डाला थोड़ा-सा घी, बिकॉज़ मुझे बनाना था आटे का चूरन। तो इसमें जो मेन प्रसाद होता है वो आटे का चूरन ही होता है। तो मैं धीरे-धीरे उसको भून रही थी। तो यहाँ पे आटा जो था वो गोल्डन कलर में कन्वर्ट हो गया था। तो चलिए, फिर मैंने इसको एक थाली में निकाल लिया था। अभी जब तक ये ठंडा नहीं होता इसमें चीनी कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो उसके बाद मैंने बनाया चना अमृत और इसमें मैंने चीज़ें ऐड की हैं, तुलसी, इलायची, शुगर, दूध और आप हनी और घी। तो ये सब चीज़ें मिलानी होती है तब जाके पंचामृत बनता है। तो यहाँ पे ये बन गया है। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे जो सामान फैला था वो सब साइड कर रही थी और यहाँ पे पापा लेके आए थे, दिन में लंच टाइम पे लेके आए थे केले। तो मैं उसी में से देख रही थी कि जो ठीक से हैं मैं उनको प्रसाद में ऐड कर दूँगी, जो अभी ठीक से नहीं है उनको साइड कर दूँगी। तो बड़ी मुश्किल से 3-4 केले सही निकले हैं, तो उनको मैंने पहले वॉश कर लिया। फिर उसके बाद मैं उनको पीस में कन्वर्ट कर लूँगी, बिकॉज़ इसको चूरन में मिलाना है। तो यहाँ पे मैं, मम्मी थे और मम्मी शायद पता नहीं कुछ पूछ रही थी, मुझे याद नहीं है अभी। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से प्रॉपर इनको पीस कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने जो वो चूरन था वो ठंडा हो गया था, उसमें मैंने शुगर ऐड कर ली है। ज़्यादा नहीं करनी है, थोड़ी ही शुगर ऐड करनी होती है। उसके बाद मैंने ये जो बनाना कट करा था तो ये पीस इसमें ऐड कर। तो चलिए, यहाँ पे मेरे पूजा का प्रसाद भी रेडी हो गया है। तो ये आटे का चूरन और इसमें मैंने शुगर और ये केले हैं जो कट करके ऐड किए हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूर्णिमा के फास्ट में। तो ये प्रसाद बन गया है। सेकंड है ये चना अमृत। तो इसमें जो जो चीज़ मैंने ऐड करी है मैंने आपको अभी दिखाई थी। तो अभी इसमें चीनी है जो अच्छे से मेल्ट होगी। तो चलिए, अब इसको प्रसाद को लेके चलते हैं मंदिर में। अब करते हैं पूजा स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का स्थान लगा लिया था, दिया विया जला के, और यहाँ पे प्रसाद भी रख दिया था। तो अभी हम पूजा करने के लिए सब कुछ रेडी है और ये तिलक है। और बाकी अभी मैं धूप नहीं जलाई है, जब कथा होगी तभी मैं धूप जलाऊंगी। और ये चन्ना मृत और वो जल है जो रात को अर्घ चढ़ाया जाएगा। तो वो जल है तो उसको अभी छोड़ना नहीं, वो सिर्फ रात को चंदा मामा के आने पे उसको उठाया जाएगा। जय हो गणपति महाराज की जय हो दुर्गा मैया की जय हो। महामुनि ऋषि व्यास जी ने कहा है बहुत समय पहले, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिकादि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेद श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या से मानव को ईश्वर बुद्धि किस प्रकार। जी ने कहा, हे भगवान, आप अति सत्यवान है, मत तथा वाणी से आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है, आप निर्गुण स्वरूप सिद्ध के कारण बूढ़ा ब्राह्मण बन कर, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तो चलिए, कथा वथा सब कंप्लीट हो गई थी, राज था कीर्तन, तो वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था। तो मम्मी और आंटी फिर निकल गए थे कीर्तन के लिए और गुनगुन भी मम्मी के साथ ही जा रही थी कीर्तन में। सो फाइनली सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई है। तो ये आरती थी, आरती की, और ये प्रसाद है जो आधा बढ़ चुका है, और ये चन्नामृत भी आधा बढ़ चुका है। अभी जो लोग रह गए हैं तो जैसे जैसे आते रहेंगे उनको बांटते रहेंगे। और अब है जो ये अर्घ है, ये रात को चंद्रमा को चढ़ना है, तो इसलिए रखा हुआ है। तो रात को अर्घ चढ़ेगा तभी हम अपना फास्ट खोलेंगे। तो चलिए, अभी मम्मी लोग तो चले गए हैं कीर्तन में। अब तो चलिए, अभी मैं बैठ गई हूँ थोड़ा सा पंखे में, बिकॉज चिपचिप इतनी गंदी गर्मी हो रही है चिपचिप वाली कि बालों के अंदर पसीना आ जाता है। और मैंने नहाने के बाद से ही जूड़ा बना रखा था, तो फिर भी गर्मी इतनी गंदी हो रही है कि बालों के अंदर पसीना आ रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मिचमिची टाइप की हो रही थी। तो अब थोड़ा सा मुझे रेस्ट मिला है, किचन में चल रहा है साफ़ सफाई का काम, इसलिए मैं थोड़ा पंखे के नीचे बैठ गई हूँ। नेक्स्ट मुझे जाना है मार्केट, बिकॉज कल क्या है, कल है सावन। तो सावन का पहला सोमवार है, और तो मेरे पूरे फास्ट रहते हैं। तो और मेरा मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है मॉर्निंग में। कब मैं मार्केट जाऊँगी, कब मैं पूजा करूँगी,
तो इसलिए मुझे आज ही और अभी मार्केट जाना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, चलते हैं थोड़ी देर में मार्केट। तो अभी बैठ जाती, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मार्केट जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का शॉर्ट कुर्ता, ब्लैक कलर की पैंट डाली है। तो अभी जल्दी में जो मिल गया मैंने वही पहन लिया। और यहाँ पे बच्चे कर रहे थे पढ़ाई, इनका है 10th का बोर्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे ये है कुणाल। तो अभी चल पड़े हम घर से। और यहाँ पे मैंने सामान की लिस्ट और थोड़े बहुत पैसे वैसे और जो कम पड़ेगा वो गूगल पे से। तो यहाँ पे ये कुणाल जा रहा था, तो मैंने बोला मेरे को मार्केट तक छोड़ दे, मेरे को ज़्यादा कहीं नहीं जाना है, सिर्फ मार्केट पे जहाँ पे काम है शॉप पे वहीं पे छोड़ दे। तो यहाँ पे इसने बोला ठीक है मैं छोड़ दूँगा, क्योंकि ये भी मार्केट ही जा रहा था। और अभी इवनिंग के 7 नहीं सॉरी इवनिंग के 6 साढ़े 6 हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आधे घंटे को काम निपटा के घर आ जाऊँगी। तो यहाँ पे इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी, तो मैं यहाँ फटाफट से गाड़ी पे बैठ गई थी। तो चलिए अब पहुँच जाऊँगी मैं 1 मिनट में मार्केट। वैसे तो हमारे घर से पास है मार्केट, पैदल भी जा सकती हूँ, पर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जा रही हूँ तो भाई के साथ ही चले जाती हूँ, ये भी मार्केट ही जा रहा था। तो फिर यहाँ पे ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है मार्केट। तो बस अब मार्केट आ गया है। और इसने मुझे यहाँ शॉप पे छोड़ दिया था, उसके बाद ये चले गया था जहाँ ये जा रहा था। फिर इसने मेरे को बोल दिया था फ़ोन कर देना, मैं वापस आ जाऊँगा लेने। और मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा वाले की शॉप पे। और यहाँ पे तो थोड़ी बहुत भीड़ लगी थी, तो मैंने फटाफट से जैसे तैसे करके अपना मैंने भी सामान ले लिया था। फिर मैं आ गई थी घर और मैं फटाफट से चेंज वेंज करके गई किचन में। देखा तो मम्मी ने यहाँ पे खाना बना चुकी थी मम्मी। तो यहाँ पे मम्मी ने ब्लैक और वाइट वाले जो छोले थे उनको बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे बनाई थी पूड़ियाँ। तो मम्मी यहाँ पे पूड़ियाँ बना रही थी। तो मैंने जब तक मार्केट का काम थोड़ा बहुत ऐसा घर का भी काम होता है, जब तक वो निपटाया तब तक मम्मी ने यहाँ पे खाना पीना बना लिया था। फिर उसके बाद मैं लग गई थी मम्मी के साथ पूड़ियाँ बनाने। तो मैंने और मम्मी ने मिल के पूड़ियाँ बनाई। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मम्मी काम करते हैं और लोग भी करते हैं। ये आटा जो मला है ये गुनगुन ने मला है। और यहाँ पे देख सकते हैं दीदी भी, मतलब हम बना रहे थे तो दीदी सबको खिला रही थी। तो यहाँ पे दीदी अभी दादी के लिए और जो मम्मी की फ्रेंड है ना, तो उनको भी मम्मी ने बोल दिया था, आज कहाँ वो बनाते अकेले इंसान अपने लिए। तो मम्मी ने बोल दिया था कि कोई बात नहीं इधर ही खा लेना, उनको भी फास्ट था। तो फिर खाने पीने से पहले दादी को तो चले गया था। फिर उसके बाद हम लोग तभी खाते जब हम चंदा मामा को जल चढ़ाते। तो यहाँ पे चंदा मामा तो शायद आज मुश्किल ही आए होंगे, पर आगे से बादल लग गए थे। ऐसा तो है नहीं कभी कि जो चंदा मामा ना आए, वो आ गए थे पर आगे से बादल लगे थे। तो यहाँ पे हमने जल चढ़ा दिया था। तो हम तीनों का फास्ट था, चारों का सॉरी। तो हम चारों गए छत पे, हम लोगों ने जल चढ़ाया और यहाँ पे चंदा मामा के नाम का दिया जलाया। उसके बाद हमारी पूर्णिमा की पूजा हुई कंप्लीट। तो अब हम अपना फास्ट खोल सकते हैं। उससे पहले मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। तो यहाँ पे आलू की सब्जी है और पूरी और दही और पानी। तो ये सात्विक भोजन है। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं। तो मैंने मैंगो दही वगैरह हटा ली थी, बच्चों को बांट दी थी बाद में। तो ये सात्विक भोजन है। तो ये लड्डू गोपाल जी को खिलाया। उसके बाद यहाँ पे ये है दादी जी की थाली। तो ये दादी को हमने भेज दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना फास्ट खोला। तो यहाँ पे आंटी गुनगुन दीदी बैठ गई थी अपना फास्ट खोलने और मैं मम्मी थे, तो हम लोग बाद में खाएंगे। और यहाँ पे मम्मी बना रही थी पूड़ियाँ। तो चलिए अब करते हैं ब्लॉग का एंड। घर में चल रहा है खाना पीना, तो मैं भी यहीं पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इससे आगे मैं वीडियो नहीं कंटिन्यू कर सकती हूँ क्योंकि मुझे भी नहाना है, फिर मुझे लड्डू गोपाल जी को सुलाना है, फिर मैं खुद से अपने लिए खाना खाऊँगी। तो अभी बहुत टाइम है, तो मैं सोची हूँ यहीं पे ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। मिलते हैं कल। कल है मंडे और कल सावन का फर्स्ट सोमवार है। तो कल मैं क्या क्या करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ वो सब शेयर करूँगी। और नेक्स्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।